हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम सीखेंगे रोटेटिंग नेविगेशन बनाने का तरीक़ेकार। सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल बना लेंगे index.html और एक फ़ाइल बनाएंगे style.css स्टाइलिंग के लिए, और एक फ़ाइल हम बना लेंगे app.js जिसमें अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। index.html के अंदर सबसे पहले तो हम अपनी बॉयलर प्लेट रेडी कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बना लेंगे एक अलग कंटेनर की क्लास जिसमें हम अपना तकरीबन 7 डेटा लिखेंगे जो जो हमारी पूरी इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर होना चाहिए। इसके बाद रोटेटिंग नेविगेशन के अंदर हमारे पास एक बटन होना चाहिए टॉप लेफ़्ट पर, जिसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन को रोटेट करेंगे, और जब हमारा रोटेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम वापस इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो उस बटन को बनाने के लिए मैं एक नई क्लास बनाऊँगा सर्कल कंटेनर की, और इसके अंदर एक क्लास बना लेता हूँ सर्कल की। अब मैं बेसिकली इसके अंदर अपना ऑन और ऑफ का बटन पुट करूँगा। तो ऑन ऑफ बटन के लिए मैं सबसे पहले एक अदद क्लास तो नहीं, इस बार मैं आईडी बना लेता हूँ क्लोज की बटन के साथ, और इसी की कॉपी ले लेता हूँ और इस आईडी को चेंज कर देता हूँ ओपन में। सबसे पहले इसका नाम सेट कर लेते हैं रोटेटिंग नेविगेशन। मैंने अपना लिंक कॉपी करा हुआ है फ़ॉन्ट ऑसम का, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। इससे ये होगा कि मेरे तमाम के तमाम फ़ॉन्ट ऑसम के लिंक्स काम करने लग जाएंगे। और मैं अब यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम की अपनी क्लास यहाँ पे ढूंढ के फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जा रहा हूँ। यहाँ मैं फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर आ गया हूँ। फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से मैं क्लोज का एक आइकन उठा लूँगा। अच्छा, एक दो और आइकन देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फास्ट फॉर टाइम्स में मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरीके से मैं अब कॉपी कर लेता हूँ एक ओपन का आइकन। अब लेकिन ओपन की बेसिकली आइकन के लिए ज़्यादातर हमारे यहाँ बार्स यूज़ होती हैं, जो 3 लाइन्स होती हैं। तो मैं बार्स के ही नाम से इसको सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, ये बार्स आ गए हमारे पास। बिल्कुल ये बेहतरीन लग रहा है मुझे, और मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली हम इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं अपने पास कि अभी तक क्या आया है। हमने ओपन विद लाइव सर्वर किया इसको, ये देख रहे हैं आप, दोनों के दोनों बटन्स मेरे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आ चुके हैं। इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, हमारा एक प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि अब हमारा कंटेंट आ जाए, जिस कंटेंट को हमने बेसिकली इसके ज़रिए रोटेट करना है। अब हम उस कंटेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा जो डेटा था वो हमारे सर्कल कंटेनर के अंदर था। अब हम सर्कल कंटेनर के बाद हम एक दूसरी डिव बनाएंगे जिसका हम नाम रखते हैं कंटेंट। तो हम सबसे पहले एक हेडिंग लगा लेंगे, माय अपार्टमेंट, और इसके साथ कुछ भी लाइन, वंडरफुल प्लेस टू लिव, और कुछ भी हम टेक्स्ट दे देंगे इसके अंदर। सबसे बेस्ट हमारे पास तरीका यही होता है कि लॉरेम 50 कर देते हैं। मेरे ख्याल से इतना टेक्स्ट काफ़ी है। ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। इसको भी कम करते हैं, हम लॉरेम 10 ले देते हैं। 10 सही रहेगा। फिर हम जो है एक अदर इमेज ऐड कर देते हैं, बल्कि इमेज को भी हम नेट से निकाल लेते हैं। राइट क्लिक करके इसका कॉपी इमेज एड्रेस अब हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, और हम फिर एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं, उसमें भी कुछ भी डेटा
XYZ। हम यहाँ चेक करते हैं कैसा लग रहा है हमारी वेबसाइट पे। चीज़ सब ओके लग रही है हमें। यहाँ पर एक और हेडिंग का इजाफा कर देते हैं ताकि इमेज से पहले इसकी एक और हेडिंग बन जाए। इस बार एक काम करते हैं, H1 की जगह H3 से काम चलाते हैं। माय प्लेस। अच्छा, जब हमारा अब ये सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया है, कुछ बैकग्राउंड बनाना होगा, क्योंकि जब अपना पूरा कंटेंट जो है वो जब रोटेट होगा तो हमारे बैक पे कोई चीज़ होनी चाहिए जो हमें शो हो। तो उसके लिए हम बनाएंगे नैव। नैव के अंदर यूएल, और यूएल के अंदर हम एलाइज दे देंगे। अब एलाइज के अंदर क्या डेटा आना है, मैंने 3 कॉपीज ले ली हैं, 3 एलाइज बनाई है मैंने। अब एलाइज के अंदर मैं चाह रहा हूँ एक में आ जाए मेरा होम, एक में आ जाए मेरा अबाउट, और एक में आ जाए मेरा कॉन्टैक्टस। अब बेसिकली इसमें मुझे जो है वो एलिमेंट डालने हैं, मेरे आइकन्स, जो वहाँ पे जाके शो हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेरे को वेबसाइट वापस आ जाती है फाउंडोसम। फाउंडोसम की वेबसाइट पर आया, मैंने होम पे होम लिखा, होम का आइकन मेरे पास आ गया, यहाँ मैंने होम का आइकन डाल दिया। इसके अलावा मेरे पास है अबाउट। मैं अबाउट लिख के सर्च करता हूँ, कोई अगर अच्छी चीज़ आ जाती तो वेल एंड गुड है, वरना फिर कुछ और सर्च करते हैं। अबाउट में ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रही। एक काम करते हैं, यूज़र लिख के सर्च करते हैं, ये सही रहेगा, ये बेहतर है, ये लगा लेते हैं। और अब आ रहा है कॉन्टैक्टस। कॉन्टैक्ट के अंदर हम लगाते हैं एड्रेस बुक। फिर एक काम करते हैं, एनवेलप ले लेते हैं। एनवेलप, एनवेलप ज़्यादा बेहतर है। एनवेलप को मैंने कॉपी किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी HTML जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमने अपनी HTML कंप्लीट कर ली है एक तरीके से। हमारा सारा कंटेंट यहाँ पे रेडी है। हम एक दफ़ा इसकी नज़र भी देख लेते हैं। हमारे बटन्स भी आ गए टॉप में, ये प्रेस भी हो रहा है। हमारा तकरीबन सारा कंटेंट रेडी है, हमारे पैराग्राफ भी रेडी हैं, और हमारा एंड में नैव बार भी रेडी है। ये बेसिकली हमें यही नैव बार है, हमें अपने कंटेंट के पीछे दिखाना है जब भी हम ओपन और क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब हम इसके CSS की तरफ चले जाते हैं। हमने अभी तक एक CSS का लिंक ऐड नहीं किया है, वो ऐड कर लेते हैं। लिंक स्टाइल डॉट CSS, यहाँ पे क्लिक किया और हम अपने स्टाइल डॉट CSS की तरफ आ गए। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड तरीके का जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग जो है वो हम इसकी बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं, और हम इसकी बॉडी के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी है, वो हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मार्जिन हमारा 0 होना चाहिए। इसके अलावा हमारा ओवरफ्लो एक्स में जो है हम हिडन कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक्स में कोई काम नहीं है। और मज़े की बात ये, हमने इसको रोटेट करना है, एक्स में ही रोटेट करना है अपने कंटेंट को। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हमें दिखे यहाँ पे किसी तरह का कोई स्क्रॉल बना हुआ दिखाई दे। और मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें पूरा साथ साथ दिखता भी जाए। अच्छा, इसके अलावा मैं इस पर एक बैकग्राउंड कलर देना पसंद करूँगा जो मुझे लाजमी दिखे, और इस पर कलर एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर और वर्किंग करते हैं। अब मैं सबसे पहले अपने कंटेनर को लूँगा, और कंटेनर के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ ताकि मुझे मेरा कंटेंट सारा दिख जाए। और मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100, व्यू पोर्ट विड्थ। और इसकी हाइट जो है, मिनिमम हाइट 100,
व्यू को हाइड कर देते हैं और इसमें पैडिंग दे देते हैं हम 50 पिक्सल्स की। अब यहाँ से मज़ेदार एक चीज़ करनी है, वो ये कि अब हम इसको ज़रा सा रोटेट करके चेक करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ देर के लिए शो नैव नाम की एक क्लास ऐड कराते हैं, बल्कि यहाँ नहीं, अपने मेन कंटेनर में ऐड करा देते हैं और सिर्फ एज एन एक्सपेरिमेंट हम डॉट कंटेनर के अंदर डॉट शो नैव को ट्रांसफॉर्म रोटेट -20 डिग्री करके चेक करता है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने ये की लगाई, मेरा जो पेज है, मेरा जो कंप्लीट जो कंटेंट है, सबका सब रोटेट हो गया सिवाय इस डेटा के। क्यों? क्योंकि ये डेटा जो है मैंने कंटेनर से बाहर रखा था। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने इस नैव डेटा को अपने कंटेंट से बाहर क्यों रखा। इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि मुझे अपना पूरा का पूरा कंटेंट रोटेट करना था, मुझे अपना नैव जो है वो रोटेट नहीं करना था। लेकिन एक इशू आ रहा है, वो ये कि जैसे कि हमने अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट में चेक किया कि हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसमें हमारा जो कंटेंट है टॉप लेफ्ट से रोटेट हो रहा है, ना कि सेंटर से। तो हम उसको टॉप लेफ्ट से रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कंटेनर में जाएंगे और इसका जो ट्रांसफॉर्म का जो ओरिजिन है, इसका जो ट्रांसफॉर्म का ओरिजिन है उसको मैं टॉप और लेफ्ट कर दूंगा। अब इससे ये बेनिफिट हुआ मुझे कि मेरा पूरा कंटेंट जो है वो टॉप लेफ्ट से जो है वो रोटेट होगा, सेंटर से रोटेट नहीं होगा। और मैं इसमें एक और चीज़ कर देता हूँ, वो ये कर देता हूँ कि मैं इसमें ट्रांजिशन भी लगा देता हूँ। ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के अंदर मैं इसको कह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म पे मेरी ट्रांजिशन लग जाए और वो लगे 0.5 सेकेंड्स की, और ये लगे लीनियर, ताकि स्मूथ वे के अंदर ये अपनी ट्रांजिशन लगे। अब मेरा काफ़ी हद तक मेरा काम हो गया, वो ये कि मेरी रोटेशन वाला मेरा एक प्रोसेस हो गया। चलें आगे चलते हैं। अब मैंने एक कंटेनर बनाया था, सर्कल कंटेनर। सर्कल कंटेनर के अंदर बेसिकली मेरा वो कंटेंट था जिसके ज़रिए मैं इसको रोटेट ऑन करूँगा और ऑफ करूँगा। पोजीशन देता हूँ मैं इसको फिक्स्ड, ताकि ये हमेशा टॉप पे टिक के रहे। इसको पोजीशन दे देते हैं -100 पिक्सल की, और लेफ्ट में भी इसको दे देते हैं -100 पिक्सल। अब हम सर्कल बना लेते हैं, बैकग्राउंड कुछ कलर दे देते हैं इसको, FF7979, और अब इसकी हाइट और विड्थ से खेलते हैं। हाइट 200 पिक्सल दे देते हैं, विड्थ भी इसको 200 पिक्सल दे देते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली जहन है इसको सर्कल बनाने का। अभी देख रहे हैं स्क्वायर आ गया हमारे पास, स्क्वायर तो आ चुका है। अब हम इसको एक काम करते हैं, सर्कल की तरफ लेके जाते हैं। बॉर्डर विद, बॉर्डर विद हमने इसको अलॉट कर दी 50% की, ताकि सर्कल हो जाए। और इसको पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, ताकि ये अपने पेरेंट की पोजीशन पे चलता रहे। और ट्रांजिशन लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड लीनियर। अब हम बटन की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेते हैं। सर्कल के अंदर हमारा बटन है, इसकी स्टाइलिंग करते हैं कि भाई जब भी कर्सर यहाँ पर आए तो सबसे पहले तो वो पॉइंटर बन जाए। इसकी पोजीशन हो एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट से भी 50%। अब देख रहे होंगे, आपको बटन दिख रहा होगा यहाँ पे। और हम इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल कर देते हैं। सर्कल की हाइट जो है वो 200 पिक्सल थी, इसकी हाइट हमने 100 पिक्सल कर दी। बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ इसके ट्रांसपेरेंट, ताकि मुझे अल्फा दिखे ये। और मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 0, और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं क्योंकि फ़ॉन्ट फुली गायब हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया मैंने 26 पिक्सल, और कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट।
यहाँ मेरी सर्कल के जो बटन है, मतलब मेरे दो जो बटन हैं उनकी स्टाइलिंग हो गई। अब हम बारी बारी दोनों के दोनों बटन्स पे काम करेंगे। और वो काम किस तरीके से हो सकता है, बेसिकली आपने यहाँ देखा होगा, तो हमने यहाँ पे ओपन और क्लोज की आईडीज दी थी। क्लोज वाले बटन पे हमने क्लोज की आईडी दी थी और ओपन वाले बटन पे हमने ओपन की आईडी दी थी। अब बेसिकली हम इसी के थ्रू खेलेंगे। इसके थ्रू हम कैसे खेलेंगे, सबसे पहले तो हम सर्कल को कॉल कर लेते हैं और सर्कल में हम बटन को कॉल करते हैं, लेकिन कौन से, हम करेंगे ओपन वाले बटन को कॉल। और हम उसको कहते हैं कि भाई आप लेफ्ट पे चले जाओ 60%। अब हम क्लोज वाले बटन की तरफ जाते हैं, सर्कल बटन, और हम इसमें क्लोज की आईडी के साथ इसको बुला लेंगे। अब हम इसके अंदर क्या करना, काम करना है, हम इसको भी बोलते हैं भाई टॉप पे यार आप 60% पे चले जाओ। अच्छा, अब ये बेसिकली पोजीशंस का जो सीन है ना, ये बेसिकली आपको काम करते करते आपको आ जाएगा। जब आपने एक पूरी एक आप एक स्टाइलिंग जब कर रहे होते हैं तो आप उसी टाइम पोजीशंस देते हैं। मैं तो खैर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, तो इस वजह से मुझे इनकी पोजीशंस का आइडिया कि मुझे इनको कहाँ रखना है कहाँ नहीं। ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इसको, और ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि भाई आपने रोटेट हो जाना है। रोटेट कितना होना है, आपने पूरा 90 डिग्री। और ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन जो है आपका वो वही होगा, ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन हमारा सेम वही टॉप लेफ्ट। अच्छा, तकरीबन हमारा पेज जो है वो हमने कर लिया है। अब हम एक काम करते हैं, इसके जो बैकग्राउंड में जो इसके नैव एलिमेंट है, हम ज़रा इसके साथ भी खेल लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नैव पर आते हैं। हमें इसकी पोजीशन बिल्कुल स्टिल रखनी है, हमें इसको फिक्स रखना है एक ही जगह पे, हम वो कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम इसको चाह रहे हैं कि भाई ये बॉटम पे रहे 40 पिक्सल, ओके, और लेफ़्ट साइड से ये रहे 0 की तरफ, और जेड इंडेक्स हम इसका रखते हैं 100। नैव के यूएल पे जाते हैं, नैव के यूएल पे हम सबसे पहले तो लेस स्टाइल डन कर देते हैं, और इसके बाद हम पैडिंग इसको दे देते हैं लेफ़्ट से 30 पिक्सल। इसके बाद हम इसके एल पे थोड़ा सा काम करते हैं, अपर केस में सबसे अच्छा लगेगा, अपर केस में अच्छा हो गया ये। इसके बाद इसका कलर थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसको 40 पिक्सल और 0। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको। अब असल में बेसिकली है असल काम कि बेसिकली मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं बिल्कुल अपने लेफ़्ट साइड पे मैंने स्क्रीन के अंदर मैंने इसको दबा दिया, क्योंकि मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा ये शो नैव पे क्लिक हो तब ये मेरा ऑन स्क्रीन आए, वरना ये साइड पे ही रहे। तो इस वजह से मैंने इसको ट्रांसलेट करके बिल्कुल मैंने इसको कॉर्नर पे दबा दिया। एक काम करें, इसको सिर्फ एक्स कर देते हैं ताकि इसे एक्स की साइड से ही ट्रांसलेट हो उस तरफ, इसके अलावा किसी और तरीके से ट्रांसलेट ना हो। मैं यहाँ पे मैं ट्रांजिशन भी इसे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे एनिमेट तो करवाना है, जब एनिमेट करवाना है तो ट्रांजिशन इज़ नेसेसरी। ट्रांसफॉर्म पे लगा देता हूँ 0.4 सेकेंड्स विल बी इनफ, और ईज इन कर देते हैं इसको। अब मैं नैव के यूएल के एल के आई को चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले सब कुछ बेहतर कर लेते हैं 20 पिक्सल्स, और मार्जिन राइट इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। अच्छा, अब मैं एक और काम करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसको कुछ देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि मुझे कम से कम ये दिखता रहे। अब मैं एक और स्टाइलिंग करनी है मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एल आई प्लस एल आई, और मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ 15 पिक्सल। ये आप देख रहे हैं दोनों के दोनों मेरे आगे की तरफ आ गए। तो एल आई प्लस एल आई करने का यही बेनिफिट होता है कि ये
मेरे फर्स्ट एलाई को छोड़ के जो बाकी एलाइज हैं ये उनको इसने आगे कर दिया। और मैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट भी लगा लेता हूँ। हाँ कहेंगे अभी से लगा रहा हूँ, उसकी वजह यही है, सारी बात है मुझे आगे जाके इससे बहुत ही ज़्यादा काम लेना है। तो मैं इसको लगा के अभी कमेंट कर देता हूँ। फिर मैं एक और दफ़ा नैप का URLi, और इस बार मैं काम करूँगा, मैं 2 दफ़ा एलाइज दे देता हूँ इसको, ताकि मेरे ये 2 एलाई छोड़ के तीसरे एलाई से बाकी जितने भी आगे के एलाइज हैं सबको मार्जिन लेफ्ट की तरफ और ज़्यादा धक्का दे। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 150 पिक्सल लिखा था, 15 पिक्सल लिखा था, इस बार मैं इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ। और ट्रांसफॉर्म वापस से ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांसलेट एक्स लास्ट टाइम 150% दिया था, इस बार 300% दे देते हैं इसको। लेकिन वही वाली बात है कि वापस से मैं इसको कमेंट कर दूंगा। कंटेंट की इमेज पे थोड़ा सा खेल लेते हैं। कंटेंट ऑफ इमेज हम कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसकी मैक्सिमम जो विड्थ है इसको 100% कर लेते हैं। और सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे अगर हम खेलना चाहें तो हम मैक्सिमम विड्थ जो है वो इसकी 1000 पिक्सल कर लेते हैं, और मार्जिन भी इससे खेल लेते हैं। अच्छा हमारा ये कंटेंट जो स्मॉल है इसमें हम थोड़ा सा खेलते हैं, कंटेंट स्मॉल, इसको कलर दे देता हूँ मैं। और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देते हैं, ये मेरी टैगलाइन की तरह है तो सारी बातें वैसा ही इस पर शूट करेगा। पैराग्राफ भी थोड़ा खेल लेते हैं। लाइन हाइट थोड़ी बढ़ा लेते हैं इसकी, ये अच्छा है, गैप अच्छा आ रहा है इसमें, बेस्ट हो गया। एक दो चीज़ें और थी उन पे खेल लेते हैं। हमें बेसिकली हमारे सर्कल को जो है वो राउंड करना है, रेडियस ठीक है। अच्छा अब हमें एक और चीज़ बनानी है, वो हमें ये करना है कि हम इन दोनों की, बल्कि इन तीनों की ट्रांसलेट एक्स खोल देते हैं। इससे सबके सब साइड चले गए साइड पे, लेकिन सारी बात है ये हमारे पास फ्रंट पे दिखने चाहिए जब भी हमारी स्क्रीन जो है वो रोटेट हो। और स्क्रीन हमारी तभी रोटेट होगी जब हमारी एक क्लास ऑन होगी, और वो क्लास है से शो नैव की। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा कि कंटेनर शो नैव जब भी ऑन हो तो मेरे नैव अलाई में आपने ट्रांसफॉर्म लगाना है, और ट्रांसलेट एक्स को आपने 0 कर देना है। और ट्रांजिशन डिले लगा देता हूँ खूबसूरती के लिए, ताकि 0.3 सेकंड्स का डिले मुझे मिल जाए। अब मैं एक और स्टाइलिंग करूँगा, वो ये कि मैं कहूँगा कंटेनर में जब भी डॉट शो नैव हो तो मेरे डॉट सर्कल की जो क्लास है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए 70% 70 डिग्री के हिसाब से रोटेट हो जाए। यहाँ तक हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बेसिकली हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ, ताकि हम इस पूरे काम को लॉजिक्स की बेस पे कर सकें। चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। हम जावास्क्रिप्ट पे आ गए हैं। जावास्क्रिप्ट पे आने से पहले सबसे पहले हमें index.html के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड करवाना पड़ेगा। ऐड करवाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो हमारे पास होती है वो होती है बॉडी से बिल्कुल पहले पहले, बॉडी के एंड होने से बिल्कुल पहले पहले हम यहाँ पर आए। हम सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे ओपन के नाम से, और उसके अंदर हम सेव करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको याद होगा हमने आईडी बनाई थी ओपन के नाम से, तो हम इसे कॉल कराने के लिए यहाँ पे ओपन की आईडी मेंशन करेंगे।
और इसी तरीके से इसको हमने एक आईडी बनाई थी क्लोज के नाम से, तो हम क्लोज के वेरिएबल बना के, क्लोज के नाम से वेरिएबल बना के क्लोज के नाम से ही इसको कॉल कराएंगे ताकि सारा डेटा इसके अंदर आ जाए। और हम एक वेरिएबल बनाएंगे कंटेनर के नाम से, जिसमें हम पूरा का पूरा अपना कंटेनर उठा के डाल देंगे क्वेरी सेलेक्टर की बेसिस पे। हम ये कहते हैं कि ओपन पर हमारा इवेंट लिस्ट में चल जाए और वो चले क्लिक पर, कि जैसे ही क्लिक होता है तो हमारा एक फंक्शन रन हो जाए, और वो फैट और फंक्शन कंटेनर पर क्लास लिस्ट, जावास्क्रिप्ट में हम क्लास लिस्ट लिखते हैं कि क्लास का खुद एक कीवर्ड है, क्लास लिस्ट ऐड हो जाए और उस क्लास लिस्ट का नाम हो शो डैश नैव। अच्छा, अब ये करने के लिए मुझे एक और काम करना होगा, वो ये कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स में जो खुद से शो नैव की क्लास मेंशन की हुई थी वो मैं हटा देता हूँ। मैंने हटा दी। ठीक है, अब मैं इसी पूरे फंक्शन की कॉपी ले लूँगा और ओपन की जगह मैं मेंशन करता हूँ कि मेरा क्लोज का जो वेरिएबल है उस पर मैंने इवेंट लिस्टनर लगाया क्लिक का, और मैंने उसे फंक्शन चला दिया कंटेनर के अंदर से क्लास लिस्ट को इस बार ऐड की जगह कर दें आप रिमूव। क्लास लिस्ट मेरी कौन सी थी? द सेम शो नैव। इसको रन करके देखते हैं। हाँ, देख रहे हैं आप, ओपन करने पे ओपन हो रहा है और क्लोज करने पे क्लोज। लेकिन एक इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मेरे दोनों बटन्स मुझे पहले से दिख रहे हैं और यही चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जब शो नैव की क्लास लगे तो फिर मेरा ये जो बार्स वाला बटन है गायब हो जाए और क्लोज वाला बटन फ्रंट पर आ जाए, और जब मैं क्लोज पे क्लिक करूँ तो मेरी शो नैव की क्लास हट जाए। जब क्लास हटेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जो क्लोज का बटन है वो गायब हो जाएगा और बार का बटन वापस आ जाएगा। तो मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती की है जिसकी वजह से मेरे पास एक गलत इशू आ रहा है कि मेरा ये बटन जो है वो गायब नहीं हो रहा। हाँ, ये ठीक है। अब बेसिकली देखिए पूरा रोटेट हुआ, अब ये पूरा रोटेट हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो क्लोज का बटन है वो बेसिकली इस जगह पर आ जाए, यानी कि मुझे अपने क्लोज के बटन को काफ़ी दूर ले जाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको गलत किया हुआ था। अब बेसिकली देखिए मेरा क्लोज का बटन बिल्कुल सही जगह पर आया। तो ये था हमारा रोटेटिंग नेविगेशन का प्रोजेक्ट। हम इसको पूरी स्क्रीन में भी देख लेते हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए होगा तो मैं इंशाल्लाह इसको अपने गिटहब पे भी पोस्ट करके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाजमी मुझे बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।